दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम इकोलॉजी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इकोलॉजी के भी हम बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के दोस्तों कुछ अपने टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसमें अपने 8 टॉपिक्स यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं, जिसमें पहला अपना बेसिक्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पे अपना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को, उसके बाद में अडेप्शन एंड एक्लिमाइजेशन, उसके बाद में सॉइल एंड सॉइल वाटर को, उसके बाद में टेम्परेचर डिपेंडेंट वेगेशन को, उसके बाद कंट्रोल ऑफ इकोसिस्टम्स को। तो ये अपने टॉपिक रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों जो वर्ड है इकोलॉजी, सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1869 में कंसिडर किया गया था। उसके बाद में दोस्तों डेफिनेशन देखें इकोलॉजी की, तो डेफिनेशन में क्या होता है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है दोस्तों ऑर्गेनिजम्स के आपस में इंट्रैक्शन करने की। ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये इंटरेक्शंस एक स्पीशीज़ के अंदर हो सकता है या अदर स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकता है, वो इंट्रा स्पेसिक एंड इंटर स्पेसिक चले आएंगे दोस्तों। और ये किस बेसिस पे होता है, तो उन एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की अबंडेंस, उनकी मात्रा के आधार पर या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये इंटरेक्शन होता है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद में दोस्तों द एनवायरनमेंट, ये यहाँ पर बात कही गई है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं जो उनके ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें एबायोटिक फैक्टर जो एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, ये दोनों चले आते हैं वहाँ पर। बायोटिक फैक्टर में तो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स में या तो वो उसी स्पीशीज़ के हों जिस स्पीशीज़ का अपना ऑर्गेनिजम्स है जिसको इफेक्ट कर रहे हैं, या अदर स्पीशीज से हो सकते हैं दोस्तों। और ये इफेक्ट किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, फूड को लेकर, मेटिंग पार्टनर्स को लेकर, वाटर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर ये इंट्रैक्शंस हो सकता है उनके आपसी। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर में आपके फिजिकल और केमिकल सभी प्रकार के चले आएंगे दोस्तों, फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो भी हैं वो यहाँ पर चले आएंगे। इकोलॉजी की बात करें दोस्तों इन फैक्टर को इंक्लूड करके, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फिर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। तो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है दोस्तों, किसी प्रकार की फायर लग जाना जंगल में, तो वो एक तरीके से इंट्रैक्शन ही होगा ऑर्गेनिजम्स के साथ कि वो उसमें कैसे सरवाइव कर पाता है। इसके बाद में दोस्तों एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट एक डायनेमिक है, बदलता रहता है, विच मीन्स सराउंडिंग, अपने चारों ओर का या ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर का जो वातावरण होता है वही उसका क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट होता है, और वो डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल करता है, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर शामिल करता है दोस्तों, जिसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड अफेक्ट बायोटिक कंपोनेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ स्टडी इकोलॉजी, इसमें कुछ टर्म्स आती है दोस्तों जैसे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कुछ नेम आते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से एक बायोम का निर्माण होता है, किस प्रकार से इकोसिस्टम्स पूरा काम करता है, इकोलॉजी कैसे चलती है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। सॉरी दोस्तों, इससे पहले इंडिविजुअल हो रहेगा, पॉपुलेशन से पहले तो बेसिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद द इंडिविजुअल, केवल एक सिंगल एनिमल से। सिंगल एनिमल्स ए यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे एक केट है, एक डॉग है, तो ये दोनों क्या हो गए, मतलब ये अपनी जगह इंडिविजुअल हो गए और ये क्या हो गया, अपनी जगह इंडिविजुअल हो गए। तो यानी कि एक जो संख्या में एक है वो इंडिविजुअल हो गया। इसी प्रकार से जब पॉपुलेशन का निर्माण होगा तो ये सारे इंडिविजुअल क्या मिलकर आपस में क्या कर लेंगे, पॉपुलेशन का निर्माण कर लेंगे। जैसे हमने एक कैट को लिया था, माना था ए, तो काफ़ी सारी कैट मिलकर ए मिलकर क्या बना लेंगी, अपनी एक पॉपुलेशन बना लेती है दोस्तों। उसके बाद में कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी में क्या क्या शामिल कर लेते हैं, तो कम्युनिटीज आर मेड ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन आर इंटरएक्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, जैसे काफ़ी सारी पॉपुलेशन ले ली थी, एक कैट की पॉपुलेशन हो गई थी, बी यहाँ पर डॉग की पॉपुलेशन थी जिसमें काफ़ी सारे डॉग मिले हुए थे।
अब ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, एक कम्युनिटी बना लेंगे। तो इसे यदि ए प्लस बी हो जाएगा तो इसे कम्युनिटी बोल देंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी सी सी। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो दोस्तों सबसे पहले आती है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग या पर दोस्तों संतान होती है। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है विच कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद में प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद में पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद में कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन द सेम एरिया। इकोसिस्टम्स, कलेक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटी एंड द एबायोटिक फैक्टर्स इन ए क्रिएटेड एरिया। उसके बाद में बायोम क्या हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव द सेम क्लाइमेट कंडीशंस। इसके बाद में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर वो होते हैं दोस्तों जो लिविंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम्स, जो इन्फ्लुएंस इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट तो दोनों ही डालते हैं दोस्तों, बायोटिक भी डालते हैं और एबायोटिक भी डालते हैं। तो बायोटिक फैक्टर वो हो जाएंगे जो एनवायरनमेंट पे या इकोसिस्टम पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गई। एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम्स, जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं जैसे वाटर हो गया, फायर हो गया, सोइल हो गया, लाइट हो गया, इकोसिस्टम पर तो ये भी इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये दोनों फैक्टर हो गए, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं दोस्तों, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं दोस्तों जो अपना खाना खुद बनाते हैं, CO2 और प्रकाश लेकर, लाइट सनलाइट्स के द्वारा, और जमीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेकर अपना जो भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स आते आते हैं इसमें, जिस क्योंकि बायोटिक फैक्टर में प्लांट को इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद में हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं जो प्रोड्यूसर पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो वो और हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, एक कंज्यूमर और सेकंड होता है डीकम्पोजर। तो इसमें कंज्यूमर के भी टाइप्स होते हैं दोस्तों। कंज्यूमर का पहला टाइप्स आता है यहाँ पर हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस, तीसरा ओमनिवोरस, चौथा होता है अपना डेट्रीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं दोस्तों जो झाड़ियों पर या छोटे पेड़ पौधों पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, वो हर्बीवोरस हो जाएंगे। कार्निवोरस जो क्या करते हैं, नॉन वेज होते हैं, जो मांस, मीट या अदर एनिमल्स को मारकर खाते हैं, वो कार्निवोरस में आ जाते हैं, मांसाहारी जिनको बोलते हैं। ओमनिवोरस दोस्तों जो दोनों ही पर फीड करते हैं, हर्बीवोरस पर भी, हर्ब्स पर भी, और क्या करते हैं, अदर्स एनिमल्स पर भी फीड करते हैं, वो ओमनिवोरस में आ गए दोस्तों। डिटेरोवोरस में क्या आते हैं तो दोस्तों हेटेरोट्रोफिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इंगेस्ट ईट डेड ऑर्गेनिज्म मैटर को जो इंगेस्ट करते हैं, वो डेट्रीवोरस पे आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जहाँ पर फेगोट्रोप्स, इसके अलावा ओस्मोट्रोप्स, इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।